हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 से। थर्ड तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं कि एक पेन स्टैंड है हमारे पास। ठीक है, एक पेन स्टैंड है और क्या दिया है उसमें कि इस पेन स्टैंड में हमने क्या किया हुआ है, 4 कॉनिकल क्यूबाइड की शेप में क्या है वो पेन स्टैंड है। ठीक है, उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब वो उसके अंदर छेद है। ठीक है, नीचे की तरफ जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो छेद लगे हैं तो डिप्रेशन वो अंदर की तरफ उसको गड्ढा करना। टू होल्ड द पेन, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पेन को खड़ा कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3 पॉइंट, मतलब जो क्यूबॉइड की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे के रखी है वो हमारे पास इतनी इतनी दी हुई है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, और जो रेडियस है डिप्रेशन का वो 0.5 सेंटीमीटर दे के रखा है। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, और उसकी जो गहराई है मतलब कि हाइट कितनी दे के रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो उस स्टैंड को बनाने के लिए कितना वुड यूज किया गया, वो सिर्फ हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्यूबॉइड डायग्राम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड की इसमें बात की गई है। तो अगर मैं क्यूबॉइड डायग्राम लूं, देखो ये मैंने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। ठीक है, अब मान के चलो इसमें क्या छेद लगे हुए हैं भाई। ठीक है, छेद किए गए हैं, ये आ गया। अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास दे के रखी हुई है, तो कितनी कितनी है, 15, 10 और 3.5। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट, इसकी जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो, जो डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में क्या है, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में क्या है, अब पेन की शेप कैसी होगी, इस तरह से होगी ना। कितने पेन रखे गए हैं, 4। तो पेन मैं यहां पर बना रहा हूं भाई। ठीक है, ये पेन मान लो, ये 3 और ये चौथा पेन। ठीक है, ये 4 पेन इसमें हमने स्टैंड किए हुए हैं, खड़े किए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, निकालना हमें सिर्फ क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो एक बात और इसमें लिखने को रह गई कि रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, यानी कि हर एक का डिप्रेशन का रेडियस है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, यानी कि कोन। ठीक है, कोन का दिया है ना हमारे पास, 4 कोन ही तो डिप्रेशन, या फिर कोन लिख लो। ठीक है, डिप्रेशन या फिर कोन, या तो ये लिख लो, मैं तो बोलता हूं कोन ही लिखो। ठीक है, कोन इक्वल टू कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। और साथ में डेप्थ यानी कि हाइट दे के रखी है, इसकी डेप्थ या फिर इसको बोलो हाइट, वो दे के रखी है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर, इतना कर लिया। अब देखो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड कैसे निकलेगा, अब देखो क्या क्या है हमारे पास, एक तो ये क्यूबाइड है और साथ में यहां पर देखो कोन है, 4 है ना कोन, कोन तो 4 है, एक यहाँ है, 1 2 3 और ये 4। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को प्लस करवा देंगे वॉल्यूम ऑफ, यानी कि 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन से, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच, और जो कोन है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर। अच्छा ऐसा करते हैं, यहां पर h बड़ा लिया तो इसको हम छोटा ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ लिख लो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 प्लस यहां पर करेंगे तो 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है हमारे पास 0.5, तो 0.5 0.5 इंटू 0.5 इंटू
अब h कितना है हमारा, इसकी जो डेप्थ थी 1.4। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को निकाल देंगे। तो डेसिमल जब मैंने खत्म किया नीचे आया 10, यहाँ पर भी डेसिमल को खत्म किया नीचे आ गया 10, यहाँ पर डेसिमल को खत्म किया नीचे आ गया 10, यहाँ डेसिमल खत्म किया नीचे आ गया 10। अब जो आराम से कटता है उसको हम काट देंगे यहाँ से। देखो 3 से अगर हम यहाँ पर करें तो आराम से कट जाएगा, लेकिन रुको, यहाँ पर 10 से 10 जा रहा है, ठीक है, 10 से 10 चला गया, और कुछ जा रहा है, यहाँ पर कर लेते हैं अब इसको कवर। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा ये 4 भी चला गया। अब बचा क्या मेरे पास, कितना कितना बच गया, 7, ठीक है। तो 7 से क्या करेंगे हम, 7 2 जा 14 कर दो, 7 2 जा 14 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 15 बचा, 22 बचा, और सॉरी यार, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमें निकालना है स्टैंड, ठीक है, सिर्फ स्टैंड निकालना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, ठीक है, माइनस करेंगे, इसको प्लस नहीं करेंगे। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ वुड ये क्यूबॉइड बना के दिखाना है कि पूरा क्यूबॉइड कितना है, ठीक है। बाकी हमने इसमें से सारा माइनस करना है। मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर माइनस करना भाई, ठीक है, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से देखो 15 बच गया, और ये यहाँ लिख दो 15 इंटू में 35, 15 इंटू 35 करेंगे तो मेरे पास आएगा 525, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आएगा बीच में, यहाँ पर किया तो 22 बचा और 2 44, तो -44 अपॉन यहाँ 3 10 जा 30 बच गया। अब हमने क्या करना है इसका, इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, हम इसको भी काट देंगे, कितना आ गया 2 2 यहाँ पर आ गया 15, यानी कि 525 माइनस 22 अपॉन 15। अब 22 को 15 से डिवाइड करवाया तो 525 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करवाया तो 1.47 आया, ठीक है। इसको माइनस कर लो, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, यानी कि जो वेसल है, ठीक है, वो इन्वर्टेड कोन, यानी कि कोन कैसा होता है हमारा, बिल्कुल कोन बनता है हमारा इस तरह से, ठीक है, उसको हमने उल्टा कर दिया है, उल्टा कोन रखा हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। उसका जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। उसका जो टॉप है, यानी कि ऊपर से जो वो उसका गोलाई है, वो कितनी दे के रखी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर, उसको पानी से भरा गया है, अप टू ब्रिम, ब्रिम का मतलब हो उसका टॉप तक, ठीक है, ऊपर का जो उसका टॉप है वहां तक उसको भरा गया है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब उसमें क्या किया गया कि स्फेयर, छोटे छोटे स्फेयर डाले गए, जिसका जो रेडियस था वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें डाले गए वेसल में। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, उसमें से क्या हो कि 1/4 जो भाग पानी था वो बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ये बताओ कि उसमें कितने लेड शॉट जो है डाले गए। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले तो क्या करो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 5। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कौन ले लेंगे, ठीक है, कौन ले लेंगे हम, इन्वर्टेड कौन, ये इन्वर्टेड मैंने क्या ले लिया, कौन ले लिया। अब इसमें बोला गया कि इसकी जो हाइट है और इसका जो डायमीटर रेडियस है उसको लिख लो पहले। रेडियस है हमारा इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे के रखा है, और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब ये जो पानी है इसका, ये अप टू द ब्रिम, यानी कि कोई बर्तन है, ठीक है, कोई बर्तन है, उसमें पानी ऊपर तक, उसके ऊपर तक भरा गया है, ठीक है, पूरे में क्या है, पानी। उसमें क्या किया गया, एक स्फेयर को, लेड स्फेयर को डाला गया, जिसका जो रेडियस है वो दिया है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 का सेंटीमीटर का हमारे पास स्फेयर है। अब देखो 2-3 चीजें हमारे पास आ गई, हम क्या निकाल सकते हैं इससे।
कितने जो उसमें हमने डाले थे उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस देख लो इसका क्या है। क्या लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल। तो कॉनिकल वेसल का जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। साथ में क्या देके रखे हैं हमारे पास, स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है, उसमें क्या है कि 1/4 ऑफ द वाटर जो है फ्लोज आउट, उसमें से 1/4 जो पानी का भाग है वो बाहर निकल के आ गया है, मतलब बाहर निकल के गिर गया है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गोज इन। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गोज इन, यानी कि गोज इन कॉनिकल वेसल, कि कॉनिकल वेसल में जो स्फेयर है वो हमने कितने डाले। ठीक है, और इक्वल कर देंगे उसको हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम कॉनिकल वेसल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं कि देखो स्फीयर हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम उसको क्या ले लेंगे, एन की टर्म में। तो एन लिखा मैंने और इनटू कर दिया 4/3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर इक्वल टू करेंगे। अब देखो यहां पर है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम कोनिकल वेसल, यानी कि कौन की बात हो रही है। ठीक है, कौन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे 1/4 ले लेंगे, क्योंकि 1/4 जो है उसका पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 कर लेंगे। और क्या लिख देंगे साथ में कि एक किस्म से क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन ही है, मैं साइड में लिख रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ ये कौन है। तो इसका कौन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इंटू 1/3 ले लेंगे और पाई इसका क्या करते हैं, आर बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर और एच। ठीक है, इतना करने के बाद जो हमारा आमने सामने यहां पर जो कटता है हम उसको काट सकते हैं, डिवाइड करने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे कटेगा, क्या करेंगे हम कि यहां से जो इक्वल इक्वल के सामने हो चीज वो आपस में कट जाएगी। तो देखो पाई से मैं इस पाई को खत्म कर देता हूं। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया, और क्या बचता है, अब इस 3 से मैं इस 3 को भी खत्म कर रहा हूं। अब हमारे पास यहां बचा n इंटू 4 इंटू, अब इसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू यहां पर 1/4 एज इट इज इंटू आर स्क्वायर, यानी कि इसका जो रेडियस है कॉनिकल का वो कितना है 5 इंटू हाइट है इसकी 8। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसका डेसिमल उड़ाओ, नीचे आ गया 10, इसका उड़ाया तो नीचे आ गया 10, यहां से उड़ाया तो इसका आगे नीचे 10। इतना क्लियर है। अब यहां पर बचा 5, यहां पर भी बचा 5, तो आमने सामने है, 5 से 5 कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल। ठीक है, 4 2 जा 8 आ गया। अब कितना बचा भाई, यहां देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ 5, और यहां पर बच रहा है मेरे पास अच्छा ये बच रहा है मेरे 5 4 जा 20, है ना। तो 2 से ऐसा करते हैं, इस 2 से इसको भी खत्म कर दो, कितना आ गया 2 बचा ऊपर। अब देखो 5 2 जा करेंगे, क्योंकि ये तो 5 बन चुका है ना, 5 2 जा कितना आ गया 10, 10 आ गया ना। तो n इंटू 10 अपॉन, मैं क्या लिख सकता हूं यहां से 1000 लिखा। अब एक जीरो से एक जीरो भी चली गई। ठीक है, अब अच्छा यहां पर सारा करने के बाद हमारे पास कितना बचा हुआ है 1, क्योंकि जब भी डिवाइड करेंगे तो अपोन में करके एक तो बचेगा। ठीक है, हमारे पास यहां पर कितना बच गया 1। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 100 को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया, जब मैंने 100 यहां शिफ्ट किया तो 100 इंटू 1 यानी कि 100। तो टोटल जो स्फीयर थे वो कितने आ गए 100। यही हमारा आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स ऐसा करते हैं 6 7 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये
ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इनको अलग से वीडियो बना के हम उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने 4th और 5th क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8 को कवर करेंगे, ठीक है, उसमें आपको आसानी से क्वेश्चन जो है समझ आ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।